आप सभी को जय मसीह की। हम आपको आदम और हव्वा के बारे में बताएंगे। उत्पत्ति 2 से 3 आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाया परमेश्वर, जो अपना काम करता था, 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना से काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष किया और पवित्र दिन बना दिया। तब पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था और खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था। यहोवा ने तब तक वर्षा नहीं भेजी थी तथा पेड़ पौधे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। परमेश्वर ने धरती से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक जगह में एक बाग लगाया। यहोवा परमेश्वर ने अपने बनाए मनुष्य को इसी बाग में रखा। यहोवा परमेश्वर ने हर एक सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ों को उसे बाग में उगाया। बाग के बीच में परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को रखा, उसे पेड़ को भी रखा जो अच्छे और बुरे की जानकारी देता है। अदन से होकर एक नदी बहती थी और बाग को पानी देती थी। वह नदी आगे जाकर 4 छोटी नदियां बन गई। पहली नदी का नाम पीशोन है। यह हवीला के पूरे देश को घेरे हुए बहती है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह कूश के पूरे देश को घेरे हुए बहती है। तीसरी नदी का नाम टिग्रिस है। यह अश्शूर के पूर्व में बहती है। और चौथी नदी फरात है। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे से किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उसे पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। तभी यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूं कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। मनुष्य के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो कि मनुष्य के लिए उपयोग्य होगा। यहोवा परमेश्वर ने हर एक जानवर को और हर एक पक्षी को मिट्टी से बनाया। यहोवा इन सभी जानवरों और पंछियों को मनुष्य के सामने लाया और मनुष्य ने उन सभी का नाम रखा। मनुष्य ने अनेक जानवर और पक्षी देखे। मनुष्य ऐसा कोई सहायक ना पा सका जो उसके योग्य हो। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। जब वह सो रहा था तब परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में से एक पसली निकाल ली और मनुष्य के उसे त्वचा को बंद कर दिया जहां से उसने पसली निकाली थी। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के पसली से स्त्री की रचना की और मनुष्य के पास लाया। और मनुष्य ने कहा, इसकी हड्डियां मेरी हड्डियां से आई और इसका शरीर मेरे शरीर से आया, क्योंकि यह मनुष्य से निकाली गई और मैं इसे स्त्री कहूंगा। इसीलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के पास रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। मनुष्य और उसकी पत्नी भाग में नंगे थे, परंतु वह लजाते नहीं थे। परमेश्वर ने जो पशु पक्षी बनाए थे, सांप उनमें से चालाक था। सांप ने स्त्री से कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल तुम मत खाना। लेकिन स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना तुम उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सपना स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मारोगे। युवा परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसे फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने उस फल को देखा कि उसे वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे समय से खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उनकी आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। तब उन्होंने अंजीर के वृक्ष के पत्तों को लेकर अपने शरीर को छिपा लिया। तब यहोवा जो ठंडा समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। तब युवा परमेश्वर ने आदम को पुकारा और कहा, आदम तू कहाँ है? मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने तुमसे खाने को मना किया था, क्या तुमने उसमें से खाया? तब आदम ने कहा कि जो स्त्री ने तुमने मुझे संग रहने के लिए दिया था, उसी ने उसे वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि यह तूने क्या किया है? तब स्त्री ने कहा कि सांप ने मुझे बहकाया था, तब मैंने खाया।
तब यहोवा परमेश्वर ने सांप को कहा कि यह तूने किया, इसलिए तू सब जानवरों और पक्षियों में से अधिक शापित है और पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी खाया करेगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश में और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डंसेगा। मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती के दुख को और बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेंगी, तेरी लाचा तेरे पति की ओर होगी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा कि मैंने तुझे इस वृक्ष के फल की आज्ञा नहीं दी थी और कहा मत खाना, लेकिन तुमने उसमें से खाया है और भूमि तुम्हारे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करे। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की माता आदिमाता हुई। और युवा परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जीवन के फल को भी तोड़ के खाना ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया और उसे भूमि पर भेज दिया और कहा कि इस भूमि पर खेती करो जिसमें से वह बनाया गया था। तब परमेश्वर ने अदन के बाग के पास बहुत सारे स्वर्गदूतों को बाग के फाटक की रखवाली के लिए रखा। परमेश्वर ने वहां एक आग की तलवार थी। वह तलवार जीवन के पेड़ की रखवाली करते हुए चारों ओर चमकती थी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।